हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं ये जो चैनल हमारा भगवा आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं, इस चैनल का मेन उद्देश्य मैं आपको बताऊं कि जब से मैंने कश्मीरी फाइल्स मूवी देखी है, तो कश्मीरी फाइल्स मूवी में जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो कहीं ना कहीं सत्य है, उससे को नकारा नहीं जा सकता है। ये घटनाएं हुई हैं कश्मीर में, लेकिन मैं इस वजह से आघात हुआ है मेरे मन पे, मैं इस वजह से पीड़ा में हूं कि जब ये चीज़ें घटनाएं हुई हैं, उस चीज़ को अगर किसी एक वर्ग एक धर्म के लोगों से अगर कहा जाए कि ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो लोग जो प्रत्यक्ष प्रमाण है लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। लोग अपने धर्म को, अपने लोगों को बचाने के लिए तरह तरह की प्रोपेगेंडाएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये अनुचित है। तो इस वजह से मैं ये चैनल आप लोगों के सामने लेके आया हूं, और इस चैनल में मैं आप लोगों को, आप सभी सनातनियों को जागाने की कोशिश करूंगा, जागृत करने की कोशिश करूंगा, आपके हृदय से वो आवाज़ निकालने की कोशिश करूंगा, ताकि आज के दौर में प्रमाण होने के बावजूद, जो प्रमाण हम लोगों के सामने दिख रही हैं, जो मीडिया के माध्यम से दिख रही हैं, जो टीवी के माध्यम से दिख रही हैं, जो कैमरा के माध्यम से प्रत्यक्ष जो दिख रहा है, उसको भी डिबेटों में नकार दिया जा रहा है। उसको भी लोग कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, ये नहीं ये है। तो भैया, आखिर सही क्या है? आप अपने जाति, अपने धर्म, अपने समुदाय को बचाने के लिए आप कुछ भी कहेंगे और हम सब मानते रहेंगे? अब ऐसा नहीं चलने वाला है। तो इस चैनल में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि कोई भी राजनेता जो हमारे देश का है, चाहे वो किसी वर्ग से है, वो क्या कह रहा है, उसका क्या मतलब है, और उससे हम लोगों को क्या मिलने वाला है और हमें क्या संदेश मिलने वाला है, ये सारी चीजें मैं राजनेताओं के वक्तव्यों के माध्यम से आपके सामने प्रकट करूंगा। तो दोस्तों, इस चैनल को जरूर से आप लोग देखिए, और आप सभी सनातनी लोग जागरूक होइए और अपने कल के भविष्य के लिए, अपने कल के फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा करिए जिससे कि हम और हमारा समाज सुरक्षित रहे। और कुछ वक्तव्य मैं ऐसे आपको सुनवाऊंगा, वो भी प्रमाणित के साथ, कि आप भी कहेंगे नहीं ये चीज सही है या गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे आपको सारी चीजें मैं दिखाता हूं। तो चलिए लेटेस्ट स्टार्ट। जय हिंद। तो दोस्तों, सबसे पहला जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, वो एक वक्तव्य दिए थे हमारे आदरणीय योगी जी ने, जब इंडिया टीवी के डिबेट में रजत शर्मा जी ने उनसे पूछा कि किसी भी समुदाय को जब आप मारते हैं या कुछ ऐसा समुदाय के बीच जब लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसमें क्या एक योगी को ये बातें कहनी चाहिए जो उन्होंने वक्तव्य में दिया था? तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि तब योगी जी ने उनको क्या जवाब दिया था, और बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया था दोस्तों, जिससे मैं तो एकदम सेटिस्फाई हूं, और ऐसा होना भी चाहिए। तो आइए देखते हैं। मैं एक सन्यासी हूं, और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूं। मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से इसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूं। अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में, एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्यों की सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है। गोरखपुर में दर्जनों व्यापारियों की दुकानें आग लगाई जा चुकी थी। एक व्यापारी की हत्या सरेआम इसलिए कर दी जाती क्योंकि हिंदू बालिका को जबरन, मुहर्रम का जुलूस उस बालिका के साथ जबरन करने का प्रयास करता और वो व्यापारी उसको बचाने के लिए आता है, तो उसकी हत्या सरेआम पुलिस की जीप से खींच करके, चाकू से गोंद करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं। आखिर हम लोग, बाकी इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? अपने लोगों को संगठित करके इस प्रकार के अन्याय का प्रतिकार करना। मुझे लगता है जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी आपने जो ये वीडियो देखा है योगी जी का, इसमें योगी जी क्या बता रहे थे आपको समझ में तो आ ही गया होगा। उन्होंने यही कहा कि अगर आप सीधे इंसान बन के खड़े हुए हैं, आप अच्छे हैं, आप उपकार कर रहे हैं सबका, आप दूसरे धर्म का बहुत सम्मान कर रहे हैं, लेकिन उस धर्म का व्यक्ति क्या आपका सम्मान कर रहा है? वो आपको मारे जा रहा है, आपको काटे जा रहा है, तो क्या आप अपनी सुरक्षा में हथियार नहीं उठाएंगे? क्या आप अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे? इसकी इजाजत तो संविधान भी देती है, हमारे देश का संविधान भी इसकी इजाजत देती है कि भाई आप अपनी रक्षा के लिए अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, इस वीडियो में योगी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जब आपके सामने दानव आ जाए,
मनुष्य रूपी दानव जब आपके सामने आ जाए तो क्या आप अपने आप का प्रोटेक्शन नहीं करेंगे? क्या आप दानव आपको खा जाए, आपको मार दे, आपके परिवार को खत्म कर दे? ऐसा नहीं ना होगा, आप अपने आप को बचाएंगे ना। तो वैसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे योगी जी कि ये कंडीशनल होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि मनुष्य जो दानव के रूप में जो मनुष्य हमारे समाज में है, जो धर्म की आड़ में ये दानव है, ये हमें कभी भी खा सकते हैं, मार सकते हैं, चबा सकते हैं और हमारे परिवार का विनाश कर सकते हैं, हमारे समाज का विनाश कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमें शस्त्र और उठाना ही पड़ेगा। और एक योगी को ये दोनों शिक्षा दी जाती है, शस्त्र की और शास्त्र की भी, कि कैसे समय पड़ने पे हम शस्त्र का भी इस्तेमाल कर सके और शास्त्र का भी इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो चलिए आगे मैं आपको एक और वक्तव्य सुनाता हूं, अब उसको देखिए आप। हमने अपने तरीके से नहीं जलाया है। हम कह रहे हैं कोई हमारा जलाएगा तो ये निश्चिंत होकर के नहीं आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं, ये कानूनन अपराध है। मैंने ये कहा कि अगर कोई हमारा जलाएगा तो वो सुरक्षित नहीं बैठेगा। हम फिर इस बात की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि प्रशासन आएगा, हमारी बात को सुनेगा और फिर वह अपने तरीके से फैसला लेगा। प्रशासन रोकें अन्याय। मैं फिर कहता हूं ना कि अन्याय किसी के साथ ना हो, लेकिन हम अन्याय सहेंगे भी। लेकिन आप ये जानते हैं कि ऐसे भाषण देना, लोगों को भड़काना, मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, यह कानूनन अपराध है। ये कंडीशनल है। अगर कोई आपको मारता है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, आप हाथ पर हाथ धरे रही मत बैठिए, उसका प्रतिकार करिए। कानून आपको इस बात की इजाजत भी देता है कि आप आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और बात आपकी सिर्फ यहां नहीं रुक जाती। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो, इसमें रजत शर्मा जी लास्ट में कह रहे हैं अंत में कि मैं आपके इन बातों से सहमत नहीं हूं। तो सर जरा आप ये बताइए कि आप ठीक है इनकी बातों से सहमत नहीं है, लेकिन जो वो फतवा जारी करते हैं वो कौन है? आप उनकी बातों से सहमत हैं? वो कभी भी अगर कोई देश का कोई भी नागरिक या देश से जो प्यार करने वाला नागरिक है, अगर वो उनके खिलाफ कुछ भी बोल देता है, उनके धर्म के खिलाफ कुछ भी बातें बोल देता है, जो अगर देखा जाए तो मायने में सही भी होता है और मैं कहता हूं गलत भी हो सकता है, लेकिन क्या उसके लिए उसका सिर कलम कर देंगे आप? है क्या आप उसको जान से मार देंगे? आप फतवा जारी कर देते हैं। उसमें आपका क्या कहना है रजत शर्मा जी? खैर रजत शर्मा जी, ये आपका काम है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये डिबेट है, इसमें मैं आपकी भावनाओं को भी समझ सकता हूं, लेकिन सर इसमें योगी जी ने गलत भी नहीं कहा है कुछ। इन्होंने तो सिर्फ यही कहा कि भैया जब आप हमें मारोगे, हमें काटोगे, तो हम अपना प्रोटेक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। इसमें हम गलत कहाँ हो गए? और कोई भी गलत, किसी के घर में भी कोई पत्थर मारेगा, किसी के घर में कोई जाके कूद जाएगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, उसको जान से मारेगा, उसका घर लूटेगा, उसकी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करेगा, तो क्या वो प्रोटेक्शन अपना नहीं करे? क्या वो अपने आप को नहीं बचाए? ये बताना चाह रहे हैं आप? योगी जी की बातें एकदम सही है उस कंडीशन के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को नाजायज जाके गाली दे दो, किसी को नाजायज जाके मार दो, ऐसा हमारे धर्म में नहीं होता है, ना हम सनातनी ऐसा करते हैं। इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी सनातनियों ने किसी को नहीं मारा है, किसी भी धर्म को प्रताड़ित नहीं किया है। हम सनातनियों ने सबको एक्सेप्ट किया है, सबके साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अगले ही ने हमारे पीठ पे छुरा भोंका है, हमें ही धोखा दिया है और हमारे साथ ही गद्दारी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए योगी जैसे राजनेता का होना बहुत जरूरी है। उनको ये बताना जरूरी है कि अगर आप हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं तो आपके ऊपर भी आक्रमण होगा, और वो उतनी तेजी से होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ना आप हमें छेड़ेंगे, ना आपको कोई छेड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप शांति से रहेंगे तो आपको कोई नहीं कुछ कहने जाएगा, लेकिन अगर आप शांति पसंद नहीं करते हैं तो अब आज का वो समय नहीं है कि आइए भैया मारिए, काटिए और लूटिए, पाटिए और चले जाइए और जाके मजे लीजिए। ऐसा अब नहीं होने वाला है। अब हिंदू राष्ट्र सब लोग जाग चुके हैं, सबको पता चल चुका है कि कहां क्या गलत है और कहां क्या सही है, और कौन सही कह रहा है और कौन सही नहीं कह रहा है। तब तो दोस्तों चलिए, अब तक के लिए यही वीडियो मैं लाया हूं आपको। आगे मैं अभी इस डिबेट को पूरी तरह दिखाऊंगा आपको, अभी और भी चीजें बाकी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अगर आपका दिल करेगा तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और दिल नहीं करेगा तो हमारी बातों को समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर मैं क्या कह रहा हूं। और अगर कोई बात आपको लगती है कि ये चीज गलत है, पटांग है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।